आज हम बात करेंगे पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की। आज हम बात करेंगे पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम के पिक्यूलियर बिहेवियर की, यानी कि अजीब से, जो उनसे लिथियम के अजीब से बिहेवियर हैं, जो उनसे लिथियम की अजीब सी हरकतें हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। लिथियम के अजीब सी हरकतों के बारे में कि लिथियम कौन कौन सी अजीब सी हरकतें करता है रियल लाइफ के अंदर अपनी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट डाउन एनी 8 पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, कि कोई सी 8 लिथियम की अजीब सी हरकतें बयान कर दें जो वो रियल लाइफ के अंदर करता है, ठीक है ना, इस दुनिया के अंदर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो उनसे अजीब सी हरकत करता है, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्कली मेटल्स में सबसे पहला नंबर होता है लिथियम का। ये देखिए अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम का सबसे पहला नंबर होता है। दूसरा नंबर होता है सोडियम का, तीसरा नंबर होता है पोटाशियम, चौथा रुबिडियम, पाँचवा सीजियम और छठवां फ्रांशियम, ठीक है ना। ये अल्कली मेटल्स में सबसे पहले नंबर पर होता है और यही वाली बात लिखनी है, सबसे पहले नंबर पर होता है। और इसका साइज़ जो सा होता है, ये सारी की सारी मेटल्स के मुकाबले में, सारी की सारी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लिथियम का साइज़ अपने ग्रुप में मौजूद तमाम अल्कली मेटल्स के मुकाबले में बहुत कम होता है। वही वाली बात लिखनी है कि द साइज़ ऑफ लिथियम इज़ स्मॉलर देन द अदर मेंबर्स, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये पहली बात लिखी। दूसरी बात ये लिखनी है कि लिथियम का चूँकि स्मॉल साइज़ है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, लो। यानी कि जब आप इसको पानी के अंदर रखोगे ना, ये लिथियम को, ये फॉर एग्जांपल ये पानी है, ये पानी है, इसके अंदर ऐसे रखोगे ना लिथियम को, तो ये लिथियम क्या करेगा, ये पानी के ऊपर तैरेगा। यानी कि इसकी लो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है इसकी, लो है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। डेंसिटी लो होने का मतलब क्या है कि ये पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है ना। ये इसकी दूसरी बात है। तीसरी बात है कि ये लिथियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अदर मेंबर्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम जो उनसे होता है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे मेंबर्स जो उनसे होते हैं ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम के अंदर से अगर बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाता है तो समझ लेना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खारिज हो रहा, उसको मुश्किल हो रही है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए मुश्किल हो रही है, तो समझ लेना कि वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये देखिए यहाँ पर देखें लिथियम का साइज़ कितना छोटा है, फ्रांशियम का साइज़ देखो कितना बड़ा है। फ्रांशियम, ठीक है ना, ये मैंने एक जैसे बना दिए हैं। रुबिडियम का साइज़, सीजियम का साइज़ रुबिडियम से बड़ा है और फ्रांशियम का साइज़ सबसे बड़ा है। ये मैंने तीनों एक जैसे बनाए हैं, ये सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। अब ये जो सा लिथियम होगा ना, ये लिथियम, इसका जो सा वैलेंस शेल है, लिथियम का वैलेंस शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा। चूँकि न्यूक्लियस के करीब है लिथियम का वैलेंस शेल, इसलिए न्यूक्लियस का करेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। लिथियम का न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से वैलेंस शेल में से निकल नहीं सकते। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में से निकल नहीं सकते तो समझ लेना कि वो क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रांशियम का साइज़ बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का फासला वैलेंस शेल के दरमियान बहुत बढ़ चुका है। न्यूक्लियस का फासला वैलेंस शेल के दरमियान बढ़ गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो चुकी है। अब क्या करेगा, अब वैलेंस शेल में से आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज हो सकते हैं, यानी कि फ्रांशियम आसानी से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवा सकता है बानिस्बत लिथियम के, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस शेल
न्यूक्लियस से दूर है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी ज़्यादा लिथियम के अंदर है, ठीक है ना। इसीलिए ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है ना। यही वाली बात लिखी हुई है। अब उसके बाद आगे है जी, लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स बट अदर मेंबर कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स सच एज, ठीक है ना। जो सा लिथियम है ना, ये लिथियम है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये है जी अमोनिया, इधर 4 अमोनिया जुड़े होते हैं लिथियम के साथ। एक ये अमोनिया है और उसके बाद एक ये अमोनिया है और फिर उसके बाद एक ये अमोनिया। 4 अमोनिया जुड़े होते हैं लिथियम एटम के साथ, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है लिथियम का और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, +1, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये वाली बात लिखी हुई है कि लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। लिथियम जो सा होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये वाली बात लिखी, बट अदर मेंबर कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स सच एज, ये लिथियम 4 अमोनिया के साथ जुड़ा होता है और इसके पूरे के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल के जो रिएक्शन ना करता हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्टिव ना हो, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव हो, रिएक्शन ना करता हो, उसको हम कहते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स किसे हम कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल के जिसका स्ट्रक्चर जो उनसा है वो कॉम्प्लेक्स सा हो, थोड़ा सा मुश्किल सा हो बनाने। मिसाल के तौर पर H2O है, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बनाने में मुश्किल हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। समझ आ गई, स्टेबल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये क्या है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है लिथियम अमोनिया के साथ और इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या है, +1। जबकि लिथियम के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नहीं स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सिवाय लिथियम के। अब फिर आगे की बात है कि लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्लोली। लिथियम जो सा होता है वो वाटर के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करेगा, लेकिन बट अदर मेंबर रिएक्ट विद वाटर विगोरियसली, बहुत ही हैवी किस्म के रिएक्शन करते हैं अदर मेंबर्स लिथियम के सिवा जो उनसे हैं पानी के साथ। लिथियम को जब आप पानी में डालते हो ना तो बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करेगा, लेकिन जो उनसा सोडियम है जब इसको डालोगे पानी के अंदर तो पानी के अंदर आग ही लगा देगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा प्रोसीड करेगा सोडियम एटम जो उनसा। लेकिन ये जो उनसे सीजियम और फ्रांशियम है, ये ऐसे एटम्स हैं कि जब आप इनको पानी के अंदर डालोगे ना तो पानी को तो आग लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो सा पानी का गिलास होगा ना वो भी टूट जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात है। फिर उसके बाद आगे है जी, लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन और उस वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होगी -2, ठीक है ना। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, और वो जो सा कंपाउंड होगा उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो सा दूसरे मेंबर्स हैं वो बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। वो बनाएंगे क्या, वो पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है। समझ आ गई आपको, यानी कि जब लिथियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लिथियम है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑक्सीजन 4 लिथियम, तो 4 लिथियम, ठीक है ना। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा,
ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। और इस नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जोन सी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -2 होती है। वो क्या होती है, -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बारे में बात कर रहा हूँ। अब फिर उसके बाद उनसे अदर एलिमेंट्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये वाला सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और ये कौन सा ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए और 2 सोडियम के एटम हो गए तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, ये पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या होती है, -1, ठीक है। इसी तरीके से जब पोटाशियम है, ये पोटाशियम इसके नीचे ही है, पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन की, ठीक है ना, पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ये क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था, ठीक है, पता चल गया। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो उनसे सोडियम और पोटाशियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि अदर एलिमेंट्स जो उनसे हैं, लिथियम के अलावा जो उनसे अदर एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो सा कंपाउंड बनेगा उसके अंदर ऑक्सीजन की जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होगी, ठीक है। और जबकि अदर मेंबर्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और -1 होगी, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब आगे है जी इसकी प्रॉपर्टी अगले वाली कि लिथियम इज़ द ओनली मेंबर, जो सा लिथियम है, लिथियम इज़ द ओनली मेंबर विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड, बट अदर मेंबर्स कैन नॉट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके हमें नाइट्राइड बना सकता है, जबकि जो उनसे अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स उनसे होते हैं वो नहीं बना सकते नाइट्राइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे ना, लिथियम के अलावा जो उनसे अदर मेंबर्स हैं, या अदर मेंबर्स जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बना सकता है, ठीक है ना। ये वाली बात लिखी हुई है हमें, ठीक है ना। ये लिथियम है, लिथियम ही सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। यहाँ पर 3 लिथियम है, 2 लिथियम, 2 3 6 लिथियम है तो वहाँ पर भी 6 लगा देते हैं। 2 नाइट्रोजन है, 2 एकम 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे है जी लिथियम कैन नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन, ठीक है ना। लिथियम जो सा होता है वो कैन नॉट रिएक्ट विद एसिटाइलिन, यानी कि इथाइन, H3O, इसके साथ लिथियम रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो उनसे अदर मेंबर्स हैं, बट अदर मेंबर्स रिएक्ट विद एसिटाइलिन, जो उनसे अदर मेंबर्स हैं वो इथाइन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म मेटल एसिटाइलाइड। क्या बनाते हैं, मेटल एसिटाइलाइड, यानी कि जब लिथियम है वो जब एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनाता। लेकिन जो उनसे अदर मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये सोडियम जब एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसिटाइलाइड। क्या बनाता है, सोडियम, इसमें क्या करेगा, ये 2 सोडियम क्या करेंगे, एक इधर सोडियम लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह, एक इधर सोडियम लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जो से हैं वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में प्रोडक्ट साइड से बाहर निकल जाएंगे, और दोनों के दोनों सोडियम हाइड्रोजन एटम्स की जगह लग जाएंगे और क्या बना देंगे, सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है ना। समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पार्ट 2 के अंदर हम लिथियम की मज़ीद
पर्टिकुलर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 भी है, ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है ना, और इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसका पार्ट 2 देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 2 भी देख लेना। ये जी पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।